ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी। उस परमात्मा को जाने जो संत कबीरदास जी चेतावनी दे रहे हैं कि एक बूंद से रचना करने वाला नर नारी की वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है, वो पालनहार है। लेकिन भूल से हम अपनी इस देह को अपनी ही माने बैठे हैं। रचना उसने की, बूंद उसने डाली, बीज उसका पड़ा हुआ। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि बीज का प्रत्यारोपण करने वाला मैं हूँ। कितना बीज खेतों में डाला जाता है, किसान कहे मैंने डाला। कुछ बीज ऐसे भी होते हैं जो अपने आप जम आते हैं, वो प्रभु की कृपा होती है। तो हम उस कृपा को ना भूलें। और ये वाणी क्या संदेश दे रही है, इसको सुने और इस पर विचार करें और इस पर चलें, तब आपको लाभ होगा। एक आपने अपनी देह को ही अपनी नहीं माना, जो करने हार है वो प्रभु है। उसी ने नर नारी की रचना की, तो इतना तो हम एक गुरु की बात को माने। हम पढ़ते हैं संसारिक पढ़ाई, तब तो गुरु की बात बड़ी जल्दी मान लेते हैं, क्योंकि हमारा उसमें फ़ायदा होने वाला है, हमें एक क्लास आगे बढ़ना है। लेकिन यहाँ अगर प्रभु की क्लास आपने अटेंड नहीं की, तो आपका जितनी क्लास आपने की सब यहीं की यहीं रखी रह जाती हैं। कब काल आ जाए, आपकी गर्दन दबा जाए। ये सतपुरुष की एक कबीरदास जी की वाणी को सिमरण करें और देखें ये क्या चेतावनी दे रही है। एक बूंद ते सब किया, एक बूंद ते सब किया, नर नारी का नाम। एक बूंद ते सब किया, नर नारी का नाम। सो तू अंतर खोज ले, सो तू अंतर खोज ले, सकल व्यापक राम कबीरा, सकल व्यापक राम। एक बूंद ते सब किया, नर नारी का नाम। सो तू अंतर खोज ले, सकल व्यापक राम। ये क्या संदेश दे रहे हैं। उस परमात्मा ने एक बूंद से ही नर और स्त्री की रचना की। एक बूंद ते सब किया, नर नारी का नाम। देखिए, वास्तव में इस शरीरों का पहचान के लिए नाम रखा जाता है। नामकरण संस्कार भी होता है कि नाम रख लिया गया। लेकिन जब इसकी मृत्यु हो जाती है, तो कोई भी नाम से इसे पुकारता नहीं है। ये बॉडी आने वाली है, ये बॉडी अब यहाँ रखी जाएगी, अब बॉडी का समय हो गया शमशान का। ये सब विचार मन में आते हैं। और वो नाम उस दिन से, जब बच्चा जन्म लेता है, संसार में आता है, कोई नाम नहीं होता। जब संसार से विदा होता है, कोई नाम नहीं होता। हम अपना नाम एक पंडित ने रख लिया, तो नाम हो गए आज
कितने नाम है इस संसार में, लेकिन इस संसार को छोड़ने के बाद सब नाम खत्म हो जाते हैं। बस एक लिख दिया जाता है लेट सनाफ, ये ऐसा कुछ देखने में मिलता है। तो बात हो रही थी वाणी की, एक बूंद ते सब किया नर नारी का नाम, सो तू अंतर खोज ले सकल व्यापक राम। उस परमात्मा ने एक बूंद से ही नर और स्त्री की रचना की, उससे तू अपने भीतर ही खोज ले, सो तू अंतर खोज ले सकल व्यापक राम। क्योंकि वो तो हर जगह व्याप्त हैं, वो प्रभु श्री राम हर जगह हर घट में वो व्यापक हैं। बस उसको खोजने की ज़रूरत है। हम यहाँ खोज में लग गए, संसारी ये भूल गए कि हमें अपने निज स्वरूप की खोज करनी है। हम अपना नाम को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं कि हमने एमए कर लिया, हमने एमएससी कर लिया, हमने पीएचडी कर ली, हम डॉक्टर बन गए, बहुत बड़ा नाम हो गया। जब डॉक्टर की मृत्यु हो गई, नाम खत्म हो गया, रह गई डेड बॉडी। इस पर विचार करें, सोचें और निश्चित ही आप इस भव से पार हो सकते हैं। भव से पार करने वाले वो हैं प्रभु श्री राम। ये इस देह अपनी, ये देह मेरी है, ये सबसे बड़ी हम गलती कर रहे हैं। हम भले ही बीएससी कर लें, एमएससी कर लें, ये देह मेरी है ये मानना है तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। इसमें कुछ नहीं हासिल होने वाला। ये देह प्रभु की है, ये देह हमें लीज पर मिली है। कब इसकी लीज ख़त्म होगी इसका भी कोई डिसाइड नहीं है। किसी मकान की लीज तो सुनी होगी 99 वर्ष की होती है, 99 वर्ष के बाद ये आपको अपना कबाड़ा उठा के ले जाएं, जगह ये लीज पे थी। तो ये प्रभु ने इतना भी मौका नहीं दिया है कि किसी की लीज 5 दिन की, किसी की 15 दिन की, किसी की 15 वर्ष की, किसी की 50 वर्ष की, किसी की 90 वर्ष की। जब चाहा उसने समेट लिया, आपका नाम खत्म हो गया। हम नाम से जी रहे हैं, वो करने वाला प्रभु है। तू करता तू हरता सरब तेरी आज्ञा, ये ऐसा भाव रख के इस संसार में चलें तो निश्चित ही अपने निज स्वरूप तक पहुंच सकते हैं, जहां हमारा एक लक्ष्य है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें। और एक बार दास की फिर प्रार्थना, हम आए हैं अपने निज स्वरूप को जानने के लिए। वो एक सत्पुरुष कबीर दास जी की चेतावनी को सुनें और जानें और उस पर चलें और अमल करें तो निश्चित ही आपका भला होने वाला है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।